हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। तो अगर आप क्लास 10 में आ चुके हैं और आप एक अच्छे दिन के तलाश में हैं कि मैं आज से अपना 10 का प्रिपेयर शुरू करूंगा या कल से शुरू करूंगा, तो मेरे दोस्त मैं आपको एक बात बता दूं कि अच्छा दिन कोई नहीं होता है। आप जब से अपना प्रिपरेशन शुरू करेंगे वही आपका अच्छा दिन हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों के बीच लाया हूँ क्लास 10 का जो मैथ का चैप्टर 1 है, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो प्रश्नावली 1.1 है, इसी को हम लोग बहुत ही आसान ढंग से सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको आगे करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा जो प्रश्नावली 1.1 है क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा प्रश्नावली 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि देखिए यहाँ पे 5 संख्याएं दी हुई हैं और इनको कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में इनको हमें व्यक्त करना है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए अपने हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, देखिएगा 140, इसको हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या, विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए कि कौन सी संख्याएं किससे कटती हैं। ठीक है, तो देखिए सब जो विभाज्यता का नियम है लोअर क्लास यानी कि 6 से 8 तक के बीच में ही पढ़ा दिया जाता है। तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब देखिए अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। यहाँ देखिए 140 है, इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे हम लोग करेंगे। देख रहे हैं इकाई के प्लेस पे 0 है, तो सबसे पहले इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 2 से 14 और यहाँ पे 1 0 तो 0 हो गया। ठीक है, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 35। अब देखिए यहाँ पे इकाई के प्लेस पे 5 आ गया तो ये 5 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 7, और ये 7 तो 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे 140 को क्या लिख सकते हैं, इन सब का गुणा आपस में करेंगे, 2 गुणे 2 और गुणे 5 गुणे 7। दोस्तों देखिए यही क्या हो गया, हमारे फर्स्ट वाले क्वेश्चन का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है 156, इसको भी हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको भी बिल्कुल फर्स्ट वाले की तरह इसको भी अगर हम डिवाइड करेंगे, देखिए इकाई के प्लेस पे 0 2 4 6 8 कोई भी रहेगा तो संख्या 2 से कटेगी। यहाँ पे हम 2 से इसको अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, देखिएगा 2 7 जा 40 और 2 8 जा 60, 78 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा 39 आएगा। फिर देख रहे हैं कि अब इन दोनों को देखिए 3 से विभाज्यता का नियम मैं आपको बता दूं कि जो संख्या दी होती है इनके अंकों का अगर योग 3 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। अगर देखिए इसको 3 से काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 3 1 कम 3 3 3 9। अब देखिए 13 आप जानते हैं कि क्या है, अभाज्य संख्या है जिसमें किसी संख्या का भाग न लगे, तो 13 से ही कटेगा। तो देखिए इस तरह से हम 156 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुणे 3 गुणे 13। देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड ये हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 38 25, और इसका हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए जैसे 2 क्वेश्चन किए उसी तरह इसको भी करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 38 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। देखिएगा, देखिए अभी मैं बताया हूँ कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है और 2 से क्या होता है। तो हम देख रहे हैं इकाई के प्लेस पे 0 2 4 6 8 इनमें से कोई नहीं है, तो ये 2 से संख्या नहीं कटेगी। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या मैं बताया हूँ कि यदि संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। देखिए जैसे 3 8 और 2 5, इनको जोड़ेंगे तो 18 आएगा और ये 3 से कट जाएगा पूरी पूरी, तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। चलिए काटते हैं 3 से, 3 1 जा 3, ठीक है, 3 2 जा 6, उसके बाद 2 यहाँ पे बचा है, 3 7 जा 21 और फिर 3 5 जा 50। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 50। अब देखिए फिर इन दोनों को तीनों को जोड़ेंगे, 5 2 7 4 11, जो कि 3 से नहीं कटेगा। तो डायरेक्ट देख रहे हैं इकाई के प्लेस पे 5 है तो ये 5 से कट जाएगी संख्या। ठीक है, देखिए 5 से काटेंगे तो क्या होगा, 5 छुट्टे 40 और यहाँ पे क्या बचा है 2, 5 बचे 25। फिर देखिए 5 से अगर इसको हम काटते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 17, और देखते हैं कि 17 क्या है, अभाज्य संख्या है तो केवल अपने खुद से कटेगा, तो 17 एकम 17। तो यहाँ पे देखिए जो हम लोग 38 25 को क्या लिख सकते हैं, 2 बार 3 है तो 2 बार 3 का गुणा करेंगे, फिर 2 बार 5 है तो 2 बार 5 का गुणा करेंगे, और 1 बार 17 है तो 17 लिख देंगे। ठीक है,
अब देखिए इसको एक और तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको जैसे 3 देख रहे हैं 2 बार है तो 3 की पावर में 2 लिख देंगे, गुणा 5 2 है तो 5 की पावर में 2 लिख देंगे, और गुणा 17 1 है तो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये 38 25 का क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें क्या दिया है 5005, और इसको हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो देखिए अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देख रहे हैं कि आई के प्लेस पे 5 है तो संख्या 5 से कटेगी, 5 से काटेंगे तो देखिए क्या आएगा, 5 एकम 5 और 2 जीरो तो 2 जीरो लिख दिए, और 5 एकम 5। अब देखिए जो 1001 है ये किससे कटेगा, तो मेरे दोस्त मैं बता दूं आपको कि ये 7 से कटेगा। ठीक है, अगर 7 से इसको काटते हैं तो आपका क्या आएगा, देखिएगा 7 एकम 7 7 चौक 28 और 7 3 21 143। ठीक है, अब देखिए 143 किससे कटेगा, तो ये 11 से कटेगा। ठीक है, 11 से अगर हम काटते हैं तो देखिए क्या आएगा, 11 एकम 11 और 11 यहाँ के 33। यहाँ देखिए फिर ये 13 देख रहे हैं, 13 क्या है, अभाज्य संख्या है तो केवल खुद से कटेगी, तो यहाँ 13 एकम 13। तो देखिए 5005 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 5 गुणे 7 और गुणे ये दोनों लिख देंगे 11 गुणे 13। तो देखिए 5005 का ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 74 29। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए सॉल्व करते हैं। 74 29 किससे कटेगा, देख रहे हैं इसको, सर्वप्रथम इसको देखिए 17 से हम काटेंगे तो क्या आएगा, 17 से काटेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 323। ठीक है, फिर देखिए अगर इसको हम 19 से काटते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 19 से काटेंगे तो 23 बार में कट जाएगा, और 23 एक अभाज्य संख्या है तो 23 केवल 23 से ही कटेगा। ठीक है, तो देखिए जो 74 29 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक है, तो देखिए इस तरह से इसका भी आंसर हमारा आ चुका है। दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन दिए थे जिनको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किया गया है। अब चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, दो निम्न युग्मों का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए, यानी कि जो युग्म दिया है इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, तथा जांच कीजिए कि a इंटू बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। यानी कि देखिए अब इसमें a और b क्या होता है, जो इसमें दो संख्या दी है पहली और दूसरी, तो पहली को हम a मान लेते हैं और दूसरी को b मान लेते हैं। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ आप जानते होंगे, एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य। एचसीएफ का मतलब भी जानते होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि क्या होता है, महत्तम समापवर्त्य। ठीक है, तो देखिए इनका लॉसो यानी कि एलसीएम और एचसीएफ हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे देखिए 26 और यहाँ पे लिख दिए 91। अब देखिए 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 13, 13 गुना के 26 हो गया। अब देखिए 91 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 7 गुणे 13, यानी कि 13 7 91 हो गया। तो अब देखिए इतना करने के बाद जो हमारा एचसीएफ होता है, एचसीएफ क्या होता है देखिएगा, जो इन दोनों में कॉमन मिलेगा, यानी कि जो दोनों में होगा, तो दोनों में देख रहे हैं क्या है, 13 है, तो हमारा एचसीएफ पता चल गया 13 है। अब देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन मिलता है उसको भी लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम। देखिए जो कॉमन मिलता है उसको एक बार लिखते हैं। ठीक है, और ये जो दो शेष बचे इनको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 गुणे 7 हो गया। तो देखिए इनका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 7 गुना के 14 और 14 में 13 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 182। ठीक है, अब देखिए हमारा एलसीएम और एचसीएफ क्या हुआ है, निकल चुका है। अब हमको क्या करना है, जांच करना है कि इन दोनों का ए और बी का गुणनफल लॉसो गुणे मौसो के बराबर है कि नहीं, इन दोनों के गुणनफल के बराबर है कि नहीं। तो चलिए हम चेक करते हैं इसको इस पे रख के। देखिए ए और बी यानी कि 26 और 91 का गुणा करेंगे, 26 और 91 का गुणा करेंगे, बराबर में हमको लॉसो का गुणा और मौसो का गुणा करना है। ठीक है, तो मौसो हमारा है 13 और गुणे लॉसो हमारा 182। ठीक है, अब देखिए जब इनका हम गुणा करेंगे तो आएगा क्या हमारा, यहाँ पे देख रहे हैं इनका गुणा करने पर आएगा 2366, और जब इनका भी गुणा करेंगे तो बिल्कुल यही आएगा 2366। तो इस तरह से देखिए हमें यही प्रूफ करना था, जांच करना था कि ये दोनों इसके बराबर आएंगे कि नहीं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रूफ, ये सही है। ठीक है, कि इस कथन पे हम चेक करेंगे तो हमारा आंसर दोनों तरफ सेम सेम आएगा। ठीक है, चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है,
510 और 92, यानी कि 510 यहाँ लिख देंगे और यहाँ पे 92, इन दोनों का हमको लॉस और मौसा निकालना है। तो देखिएगा 510 को हम क्या लिख सकते हैं, 510 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और गुणे 5 और गुणे यहाँ पे 17। ठीक है, जब देखिए इसका आप अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो बिल्कुल यही प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम ये लिख सकते हैं। और 92 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है, 2 दूना के 4 और 4 में 23 का गुणा करेंगे तो 92 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो इन दोनों में कॉमन मिलता है। तो इन दोनों में देख रहे हैं कॉमन क्या मिल रहा है, केवल 2 मिल रहा है। ठीक है, तो केवल हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और एलसीएम क्या बताया हम अभी निकालते हैं, तो क्या करते हैं, एलसीएम जो कॉमन मिलता है उसको एक बार लिखते हैं। ठीक है, और जो ये शेष बचा इन सबको लिख देते हैं। तो देख रहे हैं इसके लिखने के बाद एक 2 भी बचा है, फिर यहाँ पे देख रहे हैं 3 है, 5 है, फिर ये क्या है 17 है और ये 23 है। ठीक है, तो इन सब का देखिए जब हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 23,460। ठीक है, देखिए हमारा एलसीएम इतना आ गया है और एचसीएफ इतना आया है। इसको भी हमको इसी रूल पे जांच करना है कि ए और बी का गुणा बराबर है लॉस गुणे मौसा के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए और बी का गुणा हम कर रहे हैं तो क्या आएगा, ए क्या दिया है 510 और इसमें गुणा करना है बी का, बी क्या दिया है 92। ठीक है, और ये बराबर हमको दिखाना है किसके, देखिए बराबर किसके दिखाना है, लॉस गुणे मौसा। तो हमारा लॉस दिया है 2 और गुणे मौसा क्या, मौसा 2 है और लॉसा क्या है 23,460। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा 46,920 आएगा और इनको भी गुणा करेंगे तो यही आएगा 46,920। तो इस तरह से देख रहे हैं दोनों साइड हमारा बराबर है। ठीक है, इति सिद्धम या प्रूफ लिख सकते हैं। ठीक है, यही हमको सिद्ध करना था कि ए और बी का गुणा एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, 336 और 54, इनका भी हमको लॉस और मौसा निकालना है और इस रूल पे जांच करना है। तो चलिए इसका हम लोग लॉस और मौसा सबसे पहले निकालेंगे। 336 और 54 दिया है, तो देखिए 336 को हम क्या लिख सकते हैं, 336 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और गुणे 2। ठीक है, 4 बार 2 इसका आएगा हम लिखेंगे तो, और गुणे 3 गुणे 7। देखिए जब 336 को आप इस तरह से फैक्टराइज करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो बिल्कुल यही आपको मिलेगा। ठीक है, 54 को क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, 3 3 9 9 3 27 गुना के 54। ठीक है, अब देखिए इसमें से हमको लॉस और मौसा निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालेंगे तो हम एचसीएफ के लिए बताएं कि जो दोनों में कॉमन मिले। तो यहाँ देख रहे हैं एक दो मिल रहा है और एक 3 मिल रहा है। तो हमारा इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 2 3 के 6, एचसीएफ हो गया 6। लेकिन अब एलसीएम निकालने के लिए मैं अभी आपको बताया हूं कि जो कॉमन मिलेगा, जैसे जो कॉमन मिलेगा उसको एक बार लिखेंगे। तो 1 2 और 1 3 कॉमन है तो एक एक बार लिख लिए, और बाकी जो शेष बचे हैं, देखिए इसमें क्या बचा है 3 ठो 2 बचा है, तो यहाँ पे 3 ठो 2 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं 2 ठो 3 बचा है तो इसको भी लिख देंगे, और यहाँ पे एक 7 बचा है तो गुणे 7 लिख दिए। देखिए जब इन सब का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 30 24। ठीक है, तो हमारा देखिए एचसीएफ आया है 6 और एलसीएम आया है 30 24। अब देखिए इन दोनों का भी हमको क्या करना है, इसी पे जांच करना है। तो ए और बी का गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए ए और बी का हम जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 336 और गुणे बी का मान है 54। ठीक है, और इसको बराबर हमको दिखाना है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। तो एलसीएम है 30 24 और गुणे एचसीएफ है 6। ठीक है, तो देखिए जब इनका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 18,144 और बराबर क्या आ जाएगा 18,144। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों साइड हमारा सेम सेम आया है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्रूफ। ठीक है, यही हमको दिखाना था। तो इस तरह से देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन दिए थे, तीनों को हम लोग सॉल्व किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया है। फ्रेंड्स देखिए प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एलसीएम तथा एचसीएफ निकालिए। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा देखिए इसमें 2 सवाल दिया है, इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा।
तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हमारा है 12, 15 और 21। तो सबसे पहले इन सब का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब इसको छोटे छोटे पार्ट में। तो 12 को देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुणे 2 और गुणे 3, ठीक है। 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12, ठीक है। 15 को देखिए क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5, ठीक है। 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 7। अब देखिए एचसीएफ का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताया हूँ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि जो तीनों में कॉमन मिले, ठीक है, जो इन तीनों के गुणनखंड में कॉमन मिलेगा वही इन सब का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो देख रहे हैं तीनों में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, 3, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और एलसीएम कैसे निकालते हैं अभी मैं बताया हूँ। एलसीएम बराबर क्या होता है, जो कॉमन मिलता है उसको एक बार लिखते हैं। तो कॉमन क्या मिल रहा है, तीनों में 3 मिल रहा है, 3 को एक बार लिखेंगे, फिर गुणा कर देंगे, जो बचा है शेष उसका भी। तो देख रहे हैं यहाँ पे 2 बचा है तो इनका भी लिख देंगे, और यहाँ पे एक 5 बचा है इसको लिख देंगे, और यहाँ पे एक 7 बचा हुआ है। तो देखिए जब इन सब का गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 420, ठीक है। तो देखिए इस तरह से एचसीएफ निकाले हैं और इस तरह से एलसीएम निकाले हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस दूसरे वाले क्वेश्चन में भी लगाया जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। फ्रेंड्स देखिए सर क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, 17, 23 और 29। सबसे पहले इनका हमको क्या निकालना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड देख रहे हैं सब क्या है, तीनों अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड क्या होता है, 1 होता है और वो संख्या खुद होती है। तो 1 गुणे 17 हो जाएगा, और इसका 1 गुणे 23 हो जाएगा, और इसका 1 गुणे 29 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड 1 होता है और खुद होती है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होगा इसका, कि जो तीनों में कॉमन मिले, तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 1, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। और ये भी याद रखिएगा, कभी भी कोई भी अभाज्य संख्या दी रहेगी और उसका पूछ देगा एचसीएफ तो आप बताएंगे 1, ठीक है। और देखिए एलसीएम क्या होता है, एलसीएम कैसे निकालते हैं कि जो इन तीनों में कॉमन मिले उसको एक बार लिखेंगे, और जो नहीं भी कॉमन मिल रहा है उनको भी लिखेंगे यहाँ पे। तो 17 गुणे 23 गुणे 29, ठीक है। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 11,339, यानी कि एचसीएफ आ गया 1 और एलसीएम आ गया 11,343। फ्रेंड्स देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, 8, 9 और 25। सबसे पहले इन तीनों का हमको क्या निकालना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड देखिए बहुत आसान इनका है, निकाल सकते हैं। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, ठीक है। देखिए 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3, ठीक है। 25 को क्या लिख सकते हैं आप लोग, 5 गुणे 5। और देखिए इन तीनों में आप एक चीज और लिख सकते हैं, गुणा 1, ठीक है, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर उसका मान बदलता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जब हम एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ में अभी बताया हूं कि जो तीनों में कॉमन मिले, तो इन तीनों में आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 1, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में आपको बताया हूं कि जो कॉमन मिलता है उसको एक बार लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं मिलता है उसको भी पूरा लिखते हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं 3 2 है तो यहाँ पे 3 ठो 2 लिख लेंगे। फिर यहाँ देख रहे हैं 2 ठो 3 है तो 2 ठो 3 लिख लेंगे, और यहाँ देख रहे हैं 2 ठो 5 है तो 2 ठो 5 भी लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए जब इन सब का गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1800। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 1800, एचसीएफ आ जाएगा 1। तो इस तरह देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन दिया था, इन तीनों क्वेश्चन को हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व किए हैं।